अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? एडिटिविटी थ्योरम्स। एडिटिविटी थ्योरम क्या है? हमारे पास कोई फंक्शन है f जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे है एंड लेट कोई सी पॉइंट है हमारा, वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से, देन f बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ इट्स रिस्ट्रिक्शन टू close interval AC and close interval CB are both Riemann integrable. In this case जो हमारा है फंक्शन है, जो हमारा इंटीग्रल है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल A टू B ऑफ F इज इक्वल टू इंटीग्रल A टू C ऑफ F प्लस इंटीग्रल C टू B F। तो इस तरह हम सम में इंटीग्रल को सम में लिख सकते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है f वो इंटीग्रेबल है इफ़ एंड ओनली इफ जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमने ए सी क्लोज इंटरवल और सी बी क्लोज इंटरवल पे, अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है तो हमारा f भी रीमान इंटीग्रेबल है। अगर हमारा f रीमान इंटीग्रेबल है तो वो जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। हम सपोज करते हैं जो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास f1 और f2 वो दोनों रीमान इंटीग्रेबल है। हम सपोज करते हैं, सपोज दैट द रिस्ट्रिक्शन f1 ऑफ f टू क्लोज इंटरवल AC एंड रिस्ट्रिक्शन f2 ऑफ f टू क्लोज इंटरवल CB, ये दोनों जो रिस्ट्रिक्शन हैं आर रीमान इंटीग्रेबल हैं। हम सपोज करते हैं जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है और हम प्रूव कर देंगे f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब रीमान इंटीग्रेबल टू L1 एंड L2 है। F1 के लिए L1 है, F2 के लिए L2 है रिस्पेक्टिवली। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर ज़ीरो हम क्या करते हैं, अब हम अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हैं तो इसके लिहाज से डेफिनेशन लिखते हैं। F1 के लिहाज से डेफिनेशन लिखते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की, और F2 के लिहाज से डेफिनेशन लिखते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा प्राइम greater 0 such that P1 is tagged partition of AC। जो AC हमारा क्लोज इंटरवल है उसके लिहाज से हमने कोई P1 डॉट टैग पार्टीशन ली विद नाम। वो कैसी टैग पार्टीशन है जिसका नाम लेसर जो है डेल्टा प्राइम से है। देन फिर हमने डेफिनेशन लिख दी उसकी। क्या है डेफिनेशन है? मॉड ऑफ रीमान सम ऑफ F1 करस्पॉन्डिंग टू P1 डॉट माइनस L1 लेसर एप्सिलॉन ओवर 3। इसी तरह सिमिलर हमने जो हमारा फंक्शन f2 है उसकी भी डेफिनेशन लिखी। उसके लिए हमने क्या किया, सिमिलर डेल्टा डबल प्राइम ग्रेटर 0 सच दैट P2 प्राइम इज द टैग पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल CB विद जो हमारा नाम है P2 का वो लेसर है डेल्टा डिपेंडिंग एप्सिलॉन ऑन डबल प्राइम। देन फिर इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, मॉड रीमान सम ऑफ F2 करस्पॉन्डिंग टू टैग पार्टीशन P2 डॉट माइनस L2 लेसर एप्सिलॉन ओवर 3। तो ये दोनों हमने डेफिनेशन लिखी है F1 और F2 की। अब हम क्या करेंगे, इफ़ M इज ए बॉन्ड ऑफ मॉड F, जो हमारा फंक्शन है उसकी जो बॉन्ड है वो M है, वी डिफाइन डेल्टा डिपेंडिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये जो हमने डेल्टा प्राइम डेल्टा डबल प्राइम और एप्सिलॉन ओवर 6 का क्या किया, हमने मिनिमम ले लिया डेल्टा एप्सिलॉन। अगर ये डेल्टा एप्सिलॉन जो हमने मिनिमम लिया है इसके लिए हमारा होल्ड कर जाएगा, तो इससे बड़े सब डेल्टा के लिए ही होल्ड कर जाएगा। हम लेट करते हैं, लेट P बी ए टैग पार्टीशन ऑफ ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के हम P कोई टैग पार्टीशन लेते हैं विद क्या है, नाम Q लेसर डेल्टा। तो हम यहाँ नाम P भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए Q डॉट का नाम लिख दिया कि लेसर डेल्टा है। वी विल प्रूव दैट, हम ये इनक्वालिटी प्रूव करेंगे। क्या इनक्वालिटी है, मॉड ऑफ रीमान सम ऑफ F करस्पॉन्डिंग टू Q डॉट
माइनस L1 प्लस L2 लेसर एप्सिलॉन। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर इस इनक्वालिटी को हम प्रूव कर दें तो जो हमारा फंक्शन f है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब दो केसेस हैं यहाँ। एक, जो हमारा जो C पॉइंट है वो बिलोंग करता है Q में। इफ़ C इज पार्टीशन पॉइंट ऑफ Q डॉट, अगर Q डॉट का जो C है वो पार्टीशन पॉइंट है, वो स्प्लिट Q डॉट इंटू Q1 एंड Q2, फिर हम क्या करते हैं, Q डॉट को Q1 और Q2 में स्प्लिट कर देते हैं रिस्पेक्टिवली, किसके लिहाज से, क्लोज इंटरवल AC और क्लोज इंटरवल BC के लिहाज से। सिंस हम जानते हैं कि ये जो सम है ये अगर इसकी हमने पार्टीशन कर दी, इसको हमने स्प्लिट कर दिया Q1 और Q2 में, तो Q1 और Q2 को सम को ऐड करें तो वो इसके बराबर होता है। सिंस Q1 हैज़ नॉर्म, जो हमें पता है कि जो हमारा Q1 है उसका जो नॉर्म है वो लेसर डेल्टा प्राइम से है, और Q2 का जो नॉर्म है वो लेसर डेल्टा डबल प्राइम से है। सो इनक्वालिटी ए होल्ड, अगर ऐसा है तो जो हमारी इनक्वालिटी ए है वो होल्ड कर जाती है इस केस के लिए। अब सेकंड केस है, इफ़ C इज़ नॉट इन पार्टीशन पॉइंट इन Q, जो हमारा C है वो पार्टीशन पॉइंट है जो Q में, Q डॉट में नहीं है, तो फिर क्या होगा। जी, हम जो Q डॉट है वो लेते हैं IK, TK, ये हमारी टैग पार्टीशन है, K1 to N है। देयर एग्जिस्ट है K लेसर इक्वल टू M सच दैट C जो है वो बिलोंग करता है XK-1 XK में से। वी लेट Q1 बी द टैग पार्टीशन ऑफ AC डिफाइंड बाय, Q1 को हम डिफाइन करते हैं कैसे, Q1 यहाँ ये सेट होगा I1 T1, इसी तरह जाते जाते हम एक Q1 पार्टीशन लिख लेते हैं, इसी तरह हम एक Q2 पार्टीशन CB के लिए लिख देते हैं। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करते हैं क्या कि रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q डॉट माइनस रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q1 डॉट माइनस रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q2। तो इसके हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, FTK इंटू XK-1 माइनस FC XK-1। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा FTK माइनस FC इंटू XK-1। तो ये आ जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो वो लेसर इक्वल हो जाएगा 2m इंटू XK-1। तो ये लेसर हो जाएगा एप्सिलॉन/3 से, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जब हम इसका मॉड लेते हैं तो ये लेसर हो जाएगा एप्सिलॉन/3 से। इसी तरह हम लेते हैं, बट जो हमारे पास पार्टीशन P1 है वो लेसर है डेल्टा से, और डेल्टा लेसर इक्वल है डेल्टा प्राइम से, एंड जो हमारी पार्टीशन Q2 है वो लेसर है डेल्टा से, और डेल्टा लेसर इक्वल है डेल्टा डबल प्राइम से। इट फॉलो दैट, यहाँ से हम Q1 और Q2 से ये लिख लेते हैं, मॉड ऑफ रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q1 माइनस L1 लेसर एप्सिलॉन/3, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, और हम Q2 के लिहाज से लिख लेते हैं मॉड ऑफ रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q2 माइनस L2 लेसर एप्सिलॉन/3। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई हैं। जब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड रिमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q माइनस रिमान सम ऑफ F
corresponding to Q1 minus Riemann sum of F corresponding to Q2, और इसमें हम 2 को और 3 को ऐड कर देंगे। ये 2 है और ये 3 है और ये लेसर इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हमारी हमने ली 1 में से लेसर इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 3 है। ये जो है ये भी लेसर एप्सिलॉन ओवर 3 है प्लस, और प्लस ये भी है लेसर एप्सिलॉन ओवर 3 है। तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन ओवर 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, मॉड रीमान सम ऑफ एफ क्रॉसपॉन्डिंग टू क्यू माइनस L1 माइनस L2, ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, मॉड रीमान सम ऑफ एफ क्रॉसपॉन्डिंग टू क्यू माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो L1 प्लस L2 हो गया लेसर एप्सिलॉन। सो F इज़ इंटीग्रेबल। तो ये इनक्वालिटी हमने, तो इस तरह ये इनक्वालिटी हमने होल्ड कर दी। तो जो F हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। अब हम दूसरी साइड लेते हैं, इम्प्लाइज करते हैं कि F हमारे पास जो है वो इंटीग्रेबल है, और हम शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंटीग्रेबल्स है। वी सपोज दैट F बिलोंग टू इंटीग्रेबल फंक्शंस। सपोज करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है एंड गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर 0, वो लेट को हम लेते हैं ईटा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर 0 सेटिस्फाई द काशी क्राइटेरियन। अगर हमारा फंक्शन F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो काशी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करेगा। लेट F1 बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ F टू AC। F1 हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है F पे और टू AC, एंड P1 एंड Q1 बी टैग पार्टीशन ऑफ AC। P1 और Q1 जो डैश है वो टैग पार्टीशन है ऑफ AC पे। विद क्या है, नॉर्म ऑफ P1 वो लेसर ईटा डिपेंडिंग एप्सिलॉन है, और नॉर्म ऑफ Q1 डैश है वो लेसर ईटा एप्सिलॉन है। ये दोनों ईटा एप्सिलॉन से इसका नाम लेसर है। बाय एडिंग एडिशनल पार्टीशन पॉइंट्स, जो एडिशनल पार्टीशन पॉइंट्स हैं अगर हम उनको ऐड कर दें, एंड टैग्स फ्रॉम CB, और CB से जो टैग्स हैं और एडिशन जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं उनको हम ऐड कर दें, वी कैन एक्सटेंड P1 Q1 टू टैग पार्टीशन P डॉट एंड Q डॉट। तो इसको P1 और Q1 को हम P डॉट और Q डॉट में एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारे एडिशनल पॉइंट और टैग्स जो हैं उनको हम अगर हम ऐड कर दें तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे। दैट सेटिस्फाई द, जो P हमारा होगा P डॉट, उसका नॉर्म जो लेसर होगा ईटा एप्सिलॉन से, एंड Q का जो नाम होगा वो लेसर होगा ईटा एप्सिलॉन से। सो वी यूज़ द सेम एडिशनल पॉइंट एंड टैग्स इन C। हम सेम एडिशनल जो पॉइंट्स हैं एंड टैग्स है इन CB क्लोज इंटरवल फॉर बोथ P1 एंड P डॉट एंड Q डॉट। देन अगर इनके लिए हम वो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, रीमान सम ऑफ F1 क्रॉसपॉन्डिंग टू P1 माइनस रीमान सम ऑफ F1 क्रॉसपॉन्डिंग टू Q1 डॉट इज इक्वल टू रीमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू P माइनस रीमान सम ऑफ F क्रॉसपॉन्डिंग टू Q। तो ये दोनों एक्सटेंड हो जाएंगी जब हमने एडिशनल पॉइंट्स और टैग्स को P और P1 में ऐड कर दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी या इसमें एक्सटेंड हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगी। सिंस P डॉट एंड Q डॉट हैव नॉर्म लेसर ईटा, देन अगर ये लेसर ईटा है देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ रीमान सम ऑफ F1 क्रॉसपॉन्डिंग टू P1 डॉट माइनस रीमान सम ऑफ F1 क्रॉसपॉन्डिंग टू Q डॉट लेसर एप्सिलॉन इम्प्लाइज क्या है कि होल्ड कर गई है। अगर ये लेसर एप्सिलॉन है तो रिस्ट्रिक्शन F1 ऑफ F टू AC इज इन रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ अगर ये लेसर है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर ये लेसर है एप्सिलॉन से तो यहाँ से क्या हुआ, द रिस्ट्रिक्शन F1 ऑफ F टू
क्लोज इंटरवल ए सी इज़ इन रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ F1 जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन में है। हमने F को लिया रीमान इंटीग्रेबल और उस पर रिस्ट्रिक्शन F1 ली और उसको प्रूव कर दिया कि वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। इन द सेम वे वी प्रूव F2, और इसी तरह ही हम F2 को भी सिमिलर वे पे प्रूव कर सकते हैं कि वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। हमारा थ्योरम क्या था, अगर F कोई एक फंक्शन है हमारे पास, वो कब होगा, जब उसकी रिस्ट्रिक्शन F1 और F2 इंटीग्रेबल होंगे। जब वो उसकी रिस्ट्रिक्शन जो हमने लगाई F1 इंटीग्रेबल हैं, तो हमारा मेन फंक्शन जो है F है वो भी इंटीग्रेबल होगा। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।